राहुल ओझाप के साथ रांची से बड़ी खबर है, जहां विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निलंबित आईएएस की मुश्किलें बढ़ी हैं। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है। सीबीआई के केस में आरोपी से भवन खरीदा गया। 1 करोड़ की संपत्ति 26 लाख में खरीदी गई। विनय चौबे की पत्नी के नाम से भवन है। साल 2019 में यह संपत्ति खरीदी गई थी और इसी मामले में आईएएस की अब मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि सीबीआई के केस में आरोपी से भवन खरीदा गया। 1 करोड़ की संपत्ति 26 लाख में खरीदी गई। झारखंड में 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति का काम शुरू हो गया है। ऐसे में धान खरीद में बिचौलिए भी शामिल हो सकते हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन से लेकर पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि सरकार और किसान के बीच में बिचौलिए शामिल न हो पाए। सरकार के धान खरीद के बीच आने वाले बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कहीं भी इस तरह की सूचना मिलने पर तुरंत अबुआ साथी या व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर सूचित करें। सेंटर्स में धान अधिप्राप्ति शुरू 15 तारीख से 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और सभी जगह दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। और इसका जागरूकता के लिए भी 2 रथ हम लोगों ने रवाना किए हैं और सभी किसानों से अनुरोध है कि इसका वहां जाके अपना धान का जो है उधर जमा करें। और किसी तरह का अगर कोई बिचौलिया बीच में आते हैं तो जो है टोल फ्री हेल्पलाइन है और हमारा जिला प्रशासन का अबुआ साथी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, तो उसमें वो लोग सूचना दे सकते हैं। खबर रांची से है, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। भले ही राज्य सरकार त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए डायल 108 एम्बुलेंस के संचालन पर हर माह करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन लचर संचालन से व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था गंभीर मरीज को अति गंभीर बना रही है। मामला रांची रेलवे स्टेशन का है, जहां एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग आरपीएफ थाना के बाहर जमीन पर लेटकर कराह रहे थे। माथे पर गहरा कटा हुआ था, पैर शायद टूट चुके थे, काफी खून बह रहा था। सुबह 7 बजे डायल 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन 45 मिनट बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इस बीच चुटिया थाने से 2 पुलिसकर्मी पहुंचे। उन्होंने भी एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की। डीसी से शिकायत भी की गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। मजबूरी में पुलिसकर्मियों को पुलिस वाहन से मरीज को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। देखिए, सवाल कई हैं और सवाल यह कि कब तक मरीजों की जान से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। सवाल ये कि एम्बुलेंस आखिर समय पर क्यों नहीं पहुंच रही, और सवाल ये कि मरीज की जान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बैंक के लॉकर से 30 लाख की चोरी हो गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की यह घटना है। चाकुलिया शाखा में बताया जा रहा है कि तैनात आरोपी है बैंक के क्लर्क शत्रुघ्न कुमार को गिरफ्तार किया गया है। क्लर्क के पास से 30 लाख रुपए के सोना बरामद किए गए हैं। आजाद नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। गिरिडीह से भी बड़ी खबर, जहां बजरंगबली मंदिर में चोरी हुई है। मूर्ति को चोरों ने नुकसान पहुंचाया है। मंदिर में दूसरी बार इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इन्वर्टर, बैटरी और माइक सहित कई सामान यहां से चोर ले गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच की मांग की है। तीसरी प्रखंड के पालमो गांव की यह घटना सामने आई है। तो देखिए, गिरिडीह से यह बड़ी खबर, जहां मंदिर से कई सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से अब लोगों में भी आक्रोश है। प्रशासन से मामले में जांच की मांग यहां के लोग कर रहे हैं। तीसरी प्रखंड के पालमो गांव की घटना हुई है और यह घटना पहले भी घट चुकी है और फिर से इस घटना को दोहराया गया है। बजरंगबली मंदिर में चोरी की गई, जिसके बाद से लोगों की आस्था पर भी चोट पहुंचा है। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां 5 जोड़ी मेमू और पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई है। जंगली हाथियों के कारण ये ट्रेन रद्द की गई है। रेलवे ट्रैक से कई हाथी गुजर रहे हैं। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको ये हाथी गुजरते हुए ट्रैक से दिखाई दे रहे होंगे और ठीक सामने में जो ट्रेन है वो खड़ी दिख रही है। लगातार यहां पर हाथियों का झुंड गुजर रहा है। 18 और 19 दिसंबर को ट्रेन रद्द की गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल ने ट्रेन रद्द कर दी है और तस्वीर
आप देखिए जहां लगातार इस ट्रेन की लाइट जल रही है, लेकिन उसी ट्रैक पर ठीक सामने हाथियों का झुंड यहां पर दिख रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। खबर हजारीबाग से, जहां धान थ्रेसर करते समय बड़ा हादसा हो गया। झोंझी गांव में थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से सनिका मुंडा का दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया। बताया गया कि सनिका मुंडा खुद थ्रेसर चलाते हैं। रोज की तरह काम खत्म कर देर शाम अपने घर का धान थ्रेसिंग कर रहे थे। इसी दौरान मशीन में पुआल फंस गया। पुआल निकालते समय हाथ मशीन में फंस गया। अधिक खून बहने के चलते डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग से रांची रिम्स भेजा। कटाई का समय चल रहा है और थ्रेसिंग मशीन के जरिए एक युवक कटकम सांडी के बारीकोला झोंझी के जिनका हाथ थ्रेसिंग मशीन में फंस गया और एक हाथ पूरी तरीके से कट के अलग हो गया। उनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। यहाँ पर जो भी उचित चिकित्सा हुई, उनका खून का ज़रूरत, उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था, सारा चीज़ तत्काल उपलब्ध कराया गया और उनको बेहतर इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जन वगैरह से दिखवाने के लिए रांची भेजा गया। जो मुंडा जी का हाथ कटने से दर्दनाक जो हाथ कट गया है, उस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है और सरकार से हम मांग करेंगे कि मुंडा जी के परिवार को और उसके इलाज के लिए जो खर्च लगे वो झारखंड सरकार खर्च वहन करे। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्राउन शुगर खरीद फरोख्त कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी युवकों के पास से पुलिस ने 15 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। बाजार में ब्राउन शुगर की कीमत 45,000 रुपए बताई जा रही है। निगरानी रखी जा रही थी तो एक व्यक्ति के साथ उसको देखा गया और वो जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई विधिवत और जब उस सारी प्रक्रिया पूर्ण करके उसकी तलाशी ली गई तो उस व्यक्ति के पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त की गई। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध महुआ शराब भट्टी ध्वस्त किया गया है। 3200 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया है। 200 लीटर तैयार शराब को नष्ट किया गया है। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां उत्पाद विभाग की टीम पहुंची, बड़ी कार्रवाई यहां की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अवैध महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया है और 3200 किलो जावा महुआ यहां से नष्ट किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कार्रवाई के विरोध में रांची में कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगा दिए। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड पर कानूनी जंग, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई से किया इनकार। सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सरकार पर हमला। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत दिए जाने के बाद देश की राजनीति में उबाल है। इस फैसले को केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति पर करारा तमाचा बताते हुए कांग्रेस अब पूरी तरह आक्रामक रुख में नजर आ रही है। राहुल गांधी को, सोनिया जी को परेशान करने का काम किया गया। न्याय के फैसले ने यह साबित कर दिया है। इसलिए आज हम लोगों ने पूरे देश में भाजपा कार्यालय के सामने ये रोषपूर्ण प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम किया। रांची में कांग्रेस बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यालय के गेट को खोलने की जबरन कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के झंडे के साथ साथ NSUI का झंडा भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर लहराता नजर आया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए विद्वेष की राजनीति करती है, कल उनका चेहरा पूरी तरह से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बेनकाब हो गया। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तरीका बेहतर हो तो और अच्छा होगा।
प्रदर्शन से पहले सभी कांग्रेसी हरमू मैदान में एकत्रित हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़े। बीजेपी कार्यालय के बाहर पहले से भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। ये विरोध मार्च नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के हालिया फैसले के बाद निकाला गया। अदालत ने ईडी की उस चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय और सच्चाई की जीत बताया है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस के इस हंगामे का बीजेपी क्या जवाब देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर, जहां विमान सेवा पर कोहरे का असर देखने को मिला है। इंडिगो की 2 फ्लाइट खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई है। कोलकाता की सुबह और शाम की फ्लाइट रद्द हो गई है। कोहरे के कारण सुबह की कई फ्लाइट विलंब से चल रही हैं। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे की फ्लाइट विलंब से है। तो देखिए रांची से बड़ी खबर, जहां पर विमान सेवा पर कोहरे का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कोलकाता की सुबह शाम की विमान रद्द हो गई है। सुबह भी कई फ्लाइट देरी से पहुंची है, तो फ्लाइट्स में डिले हो रहा है। दिल्ली, हैदराबाद की फ्लाइट लेट हुई है। कई विमानों को रद्द किया गया है। पुणे की फ्लाइट भी विलंब से पहुंची है। झारखंड के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिस कारण ठंड एक बार और सताने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गिरिडीह और देवघर में घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही कहीं कहीं शीतलहरी चलने की भी संभावना है। अन्य जिलों में भी सुबह में सामान्य कोहरा और कनकनी बढ़ने के साथ साथ ठंडी हवा चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में तापमान गिरने लगा है। बता दें कि मौसम में हुई गिरावट और जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसकी वजह से जो ठंड है उसका कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची की सुबह आज कोहरे के आगोश में लिपटी हुई नजर आई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज 8 जिलों में जो कोहरे का असर है वो देखने को मिलेगा, जिसमें कि देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा समेत अन्य जिले शामिल हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में जो शीतलहर है उसे भी, उसकी वजह से भी जो ठंड है वो ज़्यादा सताएगी, लोगों को कपकपाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है मौसम विभाग के द्वारा बताई गई हैं। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार लोग ऐसे मौसम में ख्याल रखें, खुद का गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से निकले और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा सताती हैं और लोगों को ज़्यादा बीमार करती हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बता दें कि मौसम में आने वाले दिनों में फ़िलहाल बदलाव की आशंका नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश। खबर हजारीबाग से, जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड का असर साफ तौर पर दिख रहा है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शाम ढलते ही ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। राहत की तलाश में लोग चौक चौराहों पर जुटने लगते हैं। ऐसे में कुछ स्थानीय युवाओं की टोली ने समाज के लिए एक सराहनीय पहल की है। युवाओं ने सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है, ताकि राहगीरों और जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। हजारीबाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बता दें कि इस कड़ाके के ठंड में चौक चौराहों पर जो लोग हैं उनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दरअसल अभी हम हजारीबाग के पुराने बस स्टैंड के समीप है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अलाव के आसपास जो है लोगों का जुटान है। लोग जो है इस अलाव के पास खड़ा होकर अपने शरीर को जो है वो गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह जो प्रयास है वो स्थानीय युवाओं की जो है वो टोली के द्वारा किया जा रहा है। आखिर यह सब कैसे संभव हो पा रहा है, कैसे कर रहे हैं, हम इनसे ही जानेंगे। भैया क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप? ये हमारी एक युवाओं की टोली है जिसका नाम हजारीबाग यूथ विंग है, जो हम लोग प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं। हमारी टोली का ये 4.5 वर्ष हो चुका है। हम शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करते हैं, जिससे राहगीर, रिक्शा चालक और बाहर से आने वाले यात्रियों को इस प्रचंड ठंड में राहत मिल सके। पूरा लकड़ी हम लोग ला रहे हैं और शाम को 6 बजे से चालू कर देते हैं और ये हर हफ्ता में 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन
जैसा समझ आए हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से हजारीबाग में ठंड पड़ती है, कुछ गरीब तबके के लोग जिनको ठंड से जूझना पड़ता है, इस चीज़ को देखते हुए हमारी विंग ने ये कार्य 2 साल 3 साल पहले शुरू किए हैं और हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर रोज़, संभव तो शायद नहीं हो पाता है, हर रोज़ कहीं ना कहीं अलाव लगाएं जिससे नीडी लोगों को इसका लाभ मिल पाए। हम लोग ठीक हैं, अभी 2 दिन से हम लोग ठीक हैं। 2 दिन के बाद उसके बाद क्या होगा कि नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए जैसे हम हैं। शहर के चौक चौराहों पर इसी तरीके से खुद के स्तर पर जो है अलाव की व्यवस्था कर रहे, ताकि लोगों को जो है इस कड़ाके की ठंड में जो है ठंड से परेशानियां का जो सामना होता है वो ना करना पड़े। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। रांची के क्रिकेटर अमित कुमार का सिलेक्शन इस बार आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हुआ है। अमित कुमार को 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा गया है। अमित कुमार रांची के धुरवा के रहने वाले हैं। अमित के पिता किसान हैं। हालांकि अमित कुमार का मूल गांव सासाराम जिले में पड़ता है। वहीं अमित के भाई बताते हैं कि उनके पिताजी और माताजी अभी खेती करने के लिए गांव गए हुए हैं और बचपन से ही वह रांची में अपने बुआ के घर रहते हैं। वहीं क्रिकेटर अमित कुमार बताते हैं कि वह अफगानी स्पिनर राशिद खान से इंस्पायर हैं। अमित कुमार के परिवार से न्यूज़ 18 की टीम ने खास बातचीत की है। आईपीएल में इस बार झारखंड के रहने वाले अमित कुमार का सिलेक्शन हुआ है। कल अमित कुमार की 30 लाख में बोली लगी है। इस वक्त हम अमित कुमार के घर में हैं। धुरवा के इसी छोटे से आशियाने में अमित कुमार रहते हैं और इसी आशियाने से निकलकर अमित कुमार बड़े सपने देख रहे हैं। अमित अपनी फुआ के घर बचपन से ही रहते हैं। ये उनकी फुआ का घर है और यहीं पूरा परिवार जो है वो शुरू से रहता है। अमित कुमार अभी फिलहाल झारखंड टीम का भी हिस्सा है और वहां भी वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कल फाइनल खेला जाएगा। ये अमित कुमार का पूरा परिवार है, जो उनके भाई हैं, जो उनकी फुआ है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप भाई हैं उनके? बड़े भाई। अमित इस बार अमित खेलेगा? बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अमित बहुत अच्छा करे। जब उसकी बोली लगी तो क्या आप लोगों को लगा? बहुत खुशी हुआ और काव्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उसको उचित प्लेटफॉर्म दिया है सनराइजर्स के लिए। जी जी। तो क्या देखते हैं, शुरुआत से वो क्रिकेट ही खेलता था? जी, बचपन से उसको क्रिकेट में बहुत लगाव था और वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बने। हम लोग यही आशा करते हैं। और भाई उनके जो है वो है आपसे बड़ा है छोटा है? छोटा। आपसे छोटा है जी। तो छोटा भाई अब खेलेगा देश दुनिया एकदम। आप लोग कितने? आप भी क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, हम क्रिकेट नहीं खेलते। वही छोटा भाई अमित। तो उसको खेलने में ज्यादा मजा आता था? जी, पढ़ने में भी अच्छा खासा था, लेकिन बीच में वो पढ़ाई छोड़ दिया और खेलने में दीवाना बन गया। भतीजा चला गया, एकदम देश दुनिया देखेगा। हाँ, अब पोसने पालने के ऐसा कुछ आ गया ना। कितना खुशी का माहौल है। तो शुरू से आप ही रखते थे? हाँ, हम ही रखे थे। क्या खाता पीता था लड़का? वो कुछ भी दे दिएगा खाने पीने, कोई खाने पीने में नफरत नहीं है। उसको कुछ भी खा लेगा। बदमाशी भी करता हो? नहीं, बदमाशी नहीं करता। नहीं। तो जब पढ़ता नहीं था तो डांटते नहीं थे कि कहाँ खेलने जा रहा है? नहीं, खेलने नहीं, मैं नहीं बोलेंगे ना तो नहीं जाता है। अच्छा, इतने दूर में खेलता है, फील्ड है, इसी पे खेले। मना कर देने से कराया जाता था। हाँ। कैसा इस बार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है अब तक का? अच्छा है अभी तक तो इस बार आईपीएल में चुने गए हैं आप, तो खुशी है? पूरी टीम में भी खुशी होगी। केक वेक कटा कि नहीं हुआ? हाँ, खुशी है बिल्कुल। पूरी टीम में खुशी है? हाँ, एकदम। तो आगे क्या सपना देख रहे हैं? आगे तो बस जो मैच है उस पर फोकस है। भैया कह रहे थे कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया, खेलने लग गया। वो तो होते रहता है सब, ऐसा नहीं है। कितने घंटे का प्रैक्टिस चलता था? प्रैक्टिस कितने घंटे करते थे? टाइम देख के तो नहीं करते हैं, बट जब तक मेरे को लगता है अभी तक सेटिस्फाई नहीं है तो तब तक तो प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक मेरे को फील नहीं आता है। पूरा परिवार जो है वो खुशी का माहौल इस वजह से है क्योंकि अमित कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख के बेस्ट प्राइस पर खरीदा है। झारखंड के 2 खिलाड़ियों की बोली इस बार के आईपीएल में लगी है, जिनमें से एक अमित कुमार हैं तो दूसरे सुशांत हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए एक छोटे से